सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है आप सब लोग शाद रहे, आबाद रहे। तो दोस्तों आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों आज मैं जो एक टॉपिक लेके आई हूँ वो एक हेल्थ के ऊपर है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और कर लिया हो तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। और उसके साथ ही दोस्तों इस चैनल को अपनों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मैं सकीना बंगाली आप सबका मेरे हेल्दी इन्फो चैनल पे आहलन व सहलन कहती हूँ। तो दोस्तों आज क्या हेल्थ पे मैं टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज घर में कलेश बहुत बढ़ रहे हैं और बच्चे भी आजकल बहुत छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हेल्थ का क्या लेना-देना? मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है मैं बच्चों से शुरू करती हूँ। क्या आज बच्चों को हम क्या कर रहे हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, पहले तो उससे पहले मैं आपको एक साइंटिफिकली रीज़न बताती हूँ और साइंटिफिकली रीज़न बताने से पहले ये बताती हूँ कि मैंने आज से 2 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया हुआ था और आज भी मैं करती रहती हूँ, ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ उसके बारे में। तो उसमें हमको ये सिखाया गया था, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताती हूँ। अभी कहाँ क्या सिखाया गया था कि हम लोग जब खाना खाते हैं, साइंटिफिकली रीज़न क्या है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना तो हमारे पेट में जा ही रहा है, ठीक है? उसके साथ-साथ सराउंडिंग जो भी हो रहा है वो भी हमारे पेट में जा रहा है। अभी खाना क्या है कि हमको हमारे मतलब जिस्म पे असर करता है। तो सराउंडिंग जो हो रहा है वो जो हमारे पेट में खाने के साथ जा रहा है वो हमारे दिमाग पे असर कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं आती हूँ कि जैसे बच्चों को आजकल हम क्या कर रहे हैं कि खाना खाते वक़्त उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। अभी मोबाइल में क्या दिख रहा है उसको, या तो एक्शन फ़िल्म देखता है बच्चा या कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है, या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें जैसे कार्टून होता है, वो अलग-अलग टाइप के कार्टून्स आते हैं जैसे डोरेमोन है, टॉम एंड जेरी है, शायद मालूम होगा आपको, आप लोग दिखाते होंगे। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि उसके कारण से बच्चा जो चीज़ देख रहा है खाने के साथ वो उसके अंदर जा रहा है और वो दिमाग पे असर कर रहा है। खाना जिस्म पे असर कर रहा है। ठीक है? यहाँ पर 2 नुकसान हो रहे हैं उसको। खाना खाते वक़्त अगर हमारा ध्यान खाने पे नहीं है, तो हम लोगों ने ज़्यादा भी खा लिया ना तो भी पता नहीं चलेगा। तो इससे जिस्म को नुकसान है। ज़्यादा खाना खा लेने से जिस्म को नुकसान है। और दूसरा कि जो सराउंडिंग हो रहा है, वो हमारे पेट में खाने के साथ जा रहा है लेकिन असर कहाँ कर रहा है? दिमाग पे कर रहा है। तो मोबाइल में हम लोग क्या दिखा रहे हैं? एक्शन फ़िल्म दिखा रहे हैं, कोई झूठ बोल रहा है ऐसे प्रोग्राम दिखा रहे हैं, कोई बच्चा एक-दूसरे को मार रहे हैं या जेलसी कर रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम दिखा रहे हैं। बच्चों को क्या मालूम कि जेलसी क्या होती है, लेकिन क्यों उनके दिमाग में ये पनप रहा है? क्योंकि हम लोग ही उसको दे रहे हैं ये चीज़, ठीक है? कोई माँ-बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा गलत राह पे जाए। लेकिन हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं कि हम लोग इतने बिज़ी हो गए हैं आजकल, स्पेशली हम लोग सोशल मीडिया चलाने में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान रखने में हम लोग सक्षम नहीं हैं एक माने से। हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, फिर खाना खिला रहे हैं। अब मोबाइल में जो हो रहा है वो खाने के साथ उसके पेट में जा रहा है, उसके दिमाग पे असर कर रहा है। और खाना एक्स्ट्रा खा लेने से उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, उसने खाना एक्स्ट्रा खा लिया, तो वो उसके जिस्म पे भी असर कर रहा है। तो ये हुई बच्चों की बात। अभी वही बात हम बड़ों पे लेते हैं कि हम बड़े खाना खाते वक़्त टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। अब टीवी पे आपको मालूम है कि आजकल कुछ अच्छी चीज़ दिखाई गई है? मेरे घर में एक्चुअली 5 साल से टीवी नहीं है, मैंने बंद कर दिया है। तो मैं यही सोच के बंद कर दिया कि वैसे भी टीवी में कुछ नहीं आ रहा है, बंद कर दो टीवी। लेकिन ठीक है, आप लोगों को घर में मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप घर पे टीवी बंद कर दो, लेकिन अब मोबाइल टीवी पे आता क्या है? अश्लीलता आ रही है आज। कितनी अश्लीलता आ रही है। हमको देखते हुए हमारी फैमिली के साथ बैठ के हम देख नहीं सकते, हमको शर्म आती है। उसके अलावा सास-बहू के झगड़े, हस्बैंड-वाइफ के झगड़े, उसके अलावा देखा जाए तो एक-दूसरे से जलेसी हो रही है, खून-खराबा, यही सब बताया जा रहा है ना। और वही हम लोग खाना खाते वक़्त देख रहे हैं, तो हमारे पेट में जा रहा है। या वही हम सोशल मीडिया पे भी क्या देख रहे हैं? वही देख रहे हैं। तो वही हमारे पेट में जा रहा है। तो हमारा भी जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वो उसी लिए हो रहा है, क्योंकि वो जो सराउंडिंग जो हो रहा है खाना खाते वक़्त, तो हमारे दिमाग पे असर कर रहा है पेट में जाके। ओके? तो हम आपने सुना होगा कि अक्सर ये कहा गया है कि खाना अगर फैमिली साथ में बैठ के खाती है तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसीलिए बढ़ता है कि आप सब कुछ छोड़ दो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बातें करो और खाना खाओ। तो वो आपके पेट में जाएगा और वो एक दूसरे के लिए मोहब्बतें बढ़ाएगा। ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी हो सकता है कभी-कभी ऐसा है कि
कोई अकेला है फैमिली में, अकेला है मतलब घर में अभी कोई बाहर गए हैं, सब अकेला खाना खा रहा है, उस टाइम पे उसको है कि मैं क्या करूँ? तो जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ कि अगर मैं अकेली हूँ घर में, मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? अगर मुझे कुछ नहीं मतलब किससे बात करूँ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एज़ अ मुस्लिम मैं कुरान मजीद का ऑडियो रख दूँगी। मैं कुरान मजीद सुनती जाऊँगी। ओके, अगर आप हिंदू हैं तो आपको गीता या हनुमान चालीसा जो कुछ भी आप जो भी आपकी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, आप वो चालू कर दीजिए। मोबाइल पे या डायरेक्ट आती है तो टीवी पे। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप जो जिस भी धर्म के आपके धर्म की किताब है उसका ऑडियो चालू कर दीजिए, वो सुनते जाइए और खाना खाइए, तो वो आपको असर करेगा एटलीस्ट। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि खाना खाते वक्त ऐसी चीज आपके सराउंडिंग ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो आपको आपके जहन पे अच्छा असर डाले। टीवी और मोबाइल तो बिल्कुल भी मत लीजिए। हाँ, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड ये करूंगी कि आप खाना खाते वक्त वो सीखने की कोशिश कीजिए। मतलब मोबाइल में चल रहा है वो, आप वो देखते भी जा रहे हैं, आप खाना भी खाते जा रहे हैं, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी भी सीख जाएंगे और मजबूत भी हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आजकल होता क्या है कि एक एक बात हो रही है यहाँ पे कि जब कोई गुस्सा हो रहा है या कोई रो रहा है, किसी वजह से रो रहा है, मतलब इसको किसी चीज से नुकसान हुआ, किसी ने उसका दिल दुखाया, ऐसी बात पे अगर वो रो रहा है, तो आप क्या करिए उस टाइम पे, हम क्या करते हैं कि पानी दे देते हैं। पानी मत दीजिए। मालूम है कि उसको गुस्सा आ रहा है या वो रो रहा है तो उसका मतलब पानी पीने से थोड़ा बीपी ये हो जाएगा, पर नहीं मत दीजिए पानी। अगर वो मांगे तो ठीक है, क्योंकि वो भी सेम ही हो रहा है। फिर हम उसको बोलते हैं भाई ठीक है भूल जाओ, या ठीक है चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये नुकसान हुआ कोई बात नहीं, पर वो नहीं निकाल पाता दिमाग से। क्यों? क्योंकि आपने उसको पानी पिला दिया उस टाइम पे, तो वो उसके जहन में फिट बैठ गया है। तो कुल मिला के बच्चों को भी बड़ों को भी खाना खाते वक्त मोबाइल, टीवी वो सब कुछ नहीं देखना है। बच्चों को आप अच्छी शिखामन देते जाइए और खाना खिलाइए। आप खुद भी प्यार मोहब्बत से बातें करते जाइए, खाना खाइए। और जब कोई गुस्से में है या रो रहा है किसी रीज़न से ऐसे, तो आप उसको पानी मत दीजिए। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, पर अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप मुझे कर सकते हैं या आपको कुछ मालूम है और कमेंट में बता सकते हैं। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, दूसरी वीडियो बने तब तक के लिए आप लोग शाद रहें, आबाद रहें। आमीन, खुदा हाफिज़।